हम सभी की ओर से तालियों से सभी भाइयों का हम स्वागत करते हैं। आप सभी से अनुभव युक्त शब्दों से लाभान्वित होंगे। हामी सबैको तर्फबाट स्वागतको शब्द बजाउनु भाई जी सभी की ओर से बहुत बहुत हाम्रो ओम भाइजीलाई धन्यवाद उहाँहरूको आज अवसर दिनुभएको। ये अवसर दिया तो भाई साहब भाई जी को भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। अभी हम जो आपके सामने हैं उनके पीछे ये हैं। हम इनको प्यार से ओम बाबा बोलते हैं। एक हैं शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा, ये हैं प्यारे भाई ओम बाबा, है ना। भारत में इनका आना हुआ और मुझ आत्मा से मिलना हुआ। इनको मैं अच्छा लगा, मुझे ये अच्छे लगे और हम सबको ये अच्छे लगे और आपका स्नेह प्यार खींच लाया और इन्होंने कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य का आनंद लिया जो पिछले कई वर्षों से मैं ले रहा हूँ। ये भाई ले रहे हैं, ये भाई भी ले रहे हैं। तो बाकी बातें बाद में होंगी, पहले इनको मैं माइक हैंड ओवर कर देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैले यसपटक मेरो एउटा अनुभव हो। मलाई स्वास्थ्यमा अलिकता त्यति अप्ठ्यारो, त्यति अलिकता कमजोर हुने, चक्कर लाग्ने अनि अल्छी लाग्ने, आलस्य हुने, घरमा बसिराख्ने, कहीँ जान मन नलाग्ने, आलस्य हुने के त्यस्तो अवस्था थियो मलाई। अनि त्यही क्रममा मलाई जाने सायद बाबाले पठाउनु होला, जाऊ सुरत मैले सुनेको थिएँ। दुईटा रङ्गनाथ भाइ पनि जानुभएको थियो, मैले नै पठाएको उहाँहरूलाई। यस्तो छ भयो तँलाई गइहाल्नु भनेर पठाएको। उहाँ पुगेपछि मलाई खबर आयो यहाँ त यस्तो यस्तो रहेछ भन्यो। अनि मलाई पनि जानु मन लाग्यो। अनि म पनि गएँ सुरतमा। सुरतमा जाँदाखेरि उहाँलाई भेट भयो, उहाँको 7 दिन बसेँ। त्यसको विधिले पुरै फलारबाट उपचार होइन। अनि मैले यसो सम्झेँ यो त झन् ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि झन् अति राम्रो होइन। अब हामीले हर शुभ काममा, राम्रो काममा फलार दिन्छौँ होइन, फल दिन्छौँ नि, फल चढाउँछौँ, बाबालाई नै फल चढाउँछौँ। भनेपछि हामीले वास्तवमा योगीहरूले खान त फल पो रहेछ होइन। अब फल खाएपछि स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, योग पनि राम्रो लगाउने, अब झन्झट पनि नहुने। अब किचनै नजाने, भान्साघरै नजाने, कसैले पकाएर खुवाइदेला भन्नु पनि परेन होइन। अब फल अब धेरै खानु पनि रहेनछ, भोग लाग्यो खाइदिने। अहिले अब त्यो पनि बनाएर पनि पर्दैन। अब सुन्तला छोडेर खाइदिए भइहाल्यो, स्याउ कपरे भइहाल्यो, अङ्कुर चाहिँ खाइदिए भइहाल्यो। भोग लाग्छ यसो पकेटमा राख्यो खाइदिए भइहाल्यो। अब चाहिँ यसमा त यति जनै मलाई सजिलो लाग्यो।
त्यसपछि मैले के भने तपाईँलाई यहाँ यो त बिके भाइहरू सबै त्यहाँ सबै बिके भाइ बहिनीहरूले चलाएको छ त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट यो त झन् हामी ब्राह्मण परिवारलाई अति आवश्यक छ। त्यसै इन्डिया यहाँ भारतमा मात्रै धेरै सेवा भएको छ, नेपालमा सेवा गर्नुपर्छ भनेको उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो होइन। अनि मैले के सम्झ्यो भने 2026 सालको मेरो राम्रो सौगात भनेको यही स्वीकार गर्नु होला होइन। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो त उहाँले बिते बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले नेपालमा यदि सेवा गर्नु पर्यो भने हामी एउटै तरिकाले सेवा गर्ने होइन रहेछ के होइन। अब यो कुरो चित्र प्रदर्शन गर्यो, अब यो के गर्यो, त्यो त धेरै पुरानो भइसक्यो होइन। अब सबैभन्दा आवश्यक त स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो होइन। यसको माध्यमबाट धेरै सेवा गर्न सकिने मैले देखेको हुनाले सबभन्दा पहिला ब्राह्मण परिवारहरूलाई होइन, ब्राह्मण परिवारलाई कमसेकम यो सन्देश दियो भने कमसेकम ब्राह्मण परिवारहरूले आफूले नगरे पनि अरूलाई सुझाव दिन त सकिन्छ। पहिला आफूलाई अनुभूति हुन्छ। तपाईँले 3 दिनमा नै तपाईँलाई फरक पर्छ, 3 दिनमा होइन। तपाईँको मसँग अहिले एउटा बोसो पनि छैन, सबैजना हटेको छ। तर पहिलाभन्दा फुर्ती पनि भएको छ, हल्का पनि हुन्छ, एकदम हल्का फरिसा जति हुँदो रहेछ। त्यहाँ यो यिनीहरूको बडीको हेर्नु न, यिनीहरूले कति 10 वर्ष खानु भएको छैन, 3 वर्ष खानु भएको छैन होइन। अझै उहाँको बडी अलिकता लाइफ एकदम हल्का हुने रहेछ, फरिस्ता चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई लिएर आएँ। त्यो यही कुराहरू मेरो परिवारहरूलाई बाँडौँ भनेर मैले चाहिँ यहाँ जाने लिएर आएको, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर। ओम शान्ति। ओम शांति। अब मैं आमंत्रित करता हूँ संदीप भाई जी को। संदीप भाई जी इन्होंने बेहद की सेवाएं बहुत की हैं मधुबन में और जो सेंटरों पर, और ये भी अभी इसी यात्रा पर हैं, फलाहार की यात्रा पर। ये भी अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैंने बचपन में सुना था कि जिसको वैराग्य आ जाता था वो हिमालय चला जाता था तपस्या करने के लिए। तो मैं भी भारत प्रांत के हिमालय में बसने वाले, हिमालय की गोद में बसने वाले हिमाचल राज्य का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने जन्म लिया है और मैं हिमालय पुत्र आप सभी हिमालय की तपस्वी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। आज हम कुछ बात लेकर के यहाँ पर आए हैं जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा स्वास्थ्य के ऊपर करेंगे और थोड़ी सी चर्चा योग तपस्या के ऊपर करेंगे, लेकिन सब बातों का केंद्र एक जगह पर स्थित होगा। तो सुनने के लिए ना अपनी इच्छा को, अपनी जागृति को बना करके रखेंगे, ठीक है। जब हमने 7 दिन का कोर्स किया था तो 7 दिन के कोर्स में एक चित्र आता है जिस चित्र में राजयोग के 4 स्तंभ बताए जाते हैं। थोड़ा सा हम उसको याद करेंगे। वो 4 स्तंभ क्या क्या हैं जरा आप सभी बताएंगे। ये चित्र में नहीं है, ये 7 दिन के चित्र में नहीं है। चित्र में जो है सात्विक भोजन, बिल्कुल सही। दूसरा नहीं, ज्ञान तो है लेकिन ये ज्ञान जो हम डेली क्लास में आते हैं, पवित्रता की धारणा और सत्संग, ठीक है। तो सबसे पहला स्तंभ क्या बताया? सात्विक अन्न। आज चर्चा थोड़ी सी इस पर होगी। इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुना लेता हूं। आप सभी हिमालय वासी हैं, मैं भी हिमालय वासी हूं। एक महात्मा थे, एक योगी थे, तपस्वी थे। वो जब भी ध्यान लगाने के लिए बैठते थे, एक आश्रम था उनका, वो जब भी ध्यान लगाने के लिए बैठते थे तो आश्रम के वातावरण में बहुत सारे प्राणी रहते थे, जीव जंतु रहते थे। तो उसमें से एक बिल्ली थी जो महात्मा जी की बड़ी प्रिय थी। तो जब महात्मा जी पालथी मार करके ध्यान लगाने बैठते थे तो वो बिल्ली तुरंत आ जाती थी, उनकी गोदी में बैठ जाती थी। जब भी उन्होंने बैठना, बिल्ली क्या करती? गोदी में आकर के बैठ जाती थी। और महात्मा जी थोड़े परेशान हुए कि इसको उस वक्त क्यों लाड दिखता है जब मैं तपस्या में बैठने लगता हूँ, ध्यान में बैठने लगता हूँ। तो
तो जो शिष्य थे उनसे विचार विमर्श किया कि भाई इसका कुछ इलाज करो। तो शिष्यों ने ये निर्णय किया कि जब भी महात्मा जी तपस्या के लिए बैठेंगे, ध्यान के लिए बैठेंगे, तो बिल्ली को पकड़ के बांध देंगे ताकि वो महात्मा जी को तंग न कर सके। फिर महात्मा जी जब बैठे तो तुरंत बिल्ली को पकड़ा और बांध दिया। फिर ऐसा डेली होने लग गया, जब भी महात्मा जी ध्यान में बैठेंगे बिल्ली को बांध दिया जाता था। महात्मा जी बैठने लगे तपस्या में, अरे बिल्ली को ढूंढो, बांध दो। ऐसा होने लगा, दिन महीने साल बीत गए, वो बिल्ली मर गई, महात्मा जी भी दूसरे आ गए। फिर महात्मा जी तपस्या में बैठने लगे, उतने में शिष्यों के बीच में हलचल आ गई, अरे बिल्ली ढूंढो, महात्मा जी ध्यान में बैठने वाले हैं। अरे बिल्ली ढूंढो रे, महात्मा जी ध्यान में बैठने वाले हैं। बिल्ली मर चुकी है, महात्मा जी भी दूसरे आ गए, कई साल हो गए इस बात को, लेकिन ये बात अब भी बिल्ली ढूंढी जा रही है। किस लिए ढूंढी जा रही है? क्योंकि वो उस आश्रम की तपस्या के बीच में एक कर्म का हिस्सा बन गया, परंपरा बन गई। क्या बन गई? तो इसी तरह से शुरुआत से लेकर के युग युगों से लेकर के कुछ परंपराएं बनती रही और उनको फिर सुधारा गया, बदला गया, उनमें सुधार होते गए, संशोधन होते गए। तो इसी तरह से यज्ञ में जब शिव बाबा आया, यज्ञ की स्थापना की, तो शुरू से लेकर के यज्ञ की कार्यविधि और तपस्या और कई सारी चीजों में कुछ संशोधन होते रहे, परिवर्तन आते रहे। तो आज भी हम कुछ परंपराएं जो बनी हुई है, सबसे पहले हमने बात करी सात्विक भोजन की, तो सात्विक भोजन का भी सत्व रूप क्या है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा होगी। जो परंपरा से चला आ रहा है हमारे भोजन का सिस्टम, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान खिंचाया जाएगा। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं जो यज्ञ में अभी ज्वाला रूप ले रहा है, पूरे यज्ञ में। हाँ, अभी यज्ञ की तरफ से कोई नियम स्थापित नहीं हुआ, लेकिन एक चेतना जो जागृत होती है ना, वो चेतना कैसे जागृत होती है? धीरे 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 धीरे। तो आज वही बात एक नया अनुसंधान लेकर के ये हमारी टीम यहाँ पर आई है। तो आप सभी ध्यान लगाकर सुनेंगे, अपनी जिज्ञासा को जागृत करके सुनेंगे कि क्या बात की जाएगी। ठीक है? ओम शांति। अभी मैं आदरणीय अश्विनी भाई जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे बात जारी करें। ओम शांति। अभी मैंने 3 साल से फलाहार के ऊपर काम किया है। और जब मैं शुरू में, क्योंकि 18 साल ज्ञान में हो गए, पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है, और जैसे ही 18 साल पहले जब आए, शुरू में वृत्ति क्योंकि अलग खाने पीने में ज़्यादा रहती है शुरू में, फिर धीरे धीरे करके परिवर्तन होती है। तो बाबा का भी भोग जो मिलता था, यहाँ पर जो दीदियों का शिष्य क्या है कि भोग कभी दलिया भी होगा, है ना, कभी गुलाब जामुन भी होंगे, कभी कुछ होगा ना, हलवा भी होगा, तो उसमें भी परिवर्तन आता है। अगर वो बाबा का भोग है तो मेरे लिए सब एक जैसा ही है, लेकिन जिस दिन मीठा मीठा बढ़िया बनेगा तब तो ज़्यादा ही मज़ा है, तब दोनों ही खा सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है? लालच, जीव है ना, जो जीव का लालच है। तो उस दृष्टि से हमने फिर 3 साल से जैसे इस पर काम किया फलाहार के ऊपर, तो उससे स्वास्थ्य है, मेरे कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, है ना, सारी बीमारियां खत्म हुई, नींद खत्म हो गई। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे किया जाए, क्या विधि है इसकी। क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रकृति जीत बाबा कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं प्रकृति जीत है। तो आप लोग कितने लोग हैं जिनके कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी, बिल्कुल 100% निरोगी हैं? कितने लोग हैं, है ना? तो जापान में देखो कितने लोग हैं। तो ये एक प्रश्न है जो प्रकृति जीत कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि बीमार नहीं होना। और अब हमने ये मान लिया बीमार होना तो एक आम बात है, डॉक्टरों ने बता दिया ये तो होता ही है, जिंदगी भर गोली खानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है। यही बताने के लिए आपके बीच में तिलक भाई, हमारे बीके तिलक राज, जो कि हम सभी भारत में हरियाणा के रहने वाले हैं, और हरियाणा में रोहतक से हमारे तिलक राज भाई, तो इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत इस विषय पर काम किया है, शोध किया है, और कई संस्थाओं में जा जाके देखा है। क्योंकि इसमें कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जिसमें चल के आप इसको कर सकें, क्योंकि अपने आप ये किया नहीं जा सकता बिना किसी की हेल्प के। सुन लिया कि फलाहार करना है,
नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पुरानी क्रेविंग आएगी, बीमारियां, तो तरह तरह की बातों को जानने के लिए वैसे तो आमतौर पर 5 दिनों का कैंप हम लगाते हैं जिसके अंदर हम सिखाते हैं, लेकिन अभी क्लास के अंदर गागर में सागर भरने के लिए आपके बीच में है तिलक राज भाई, जिनका बीके तिलक राज के नाम से चैनल भी है, आप उस पर भी उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो जानेंगे बीके तिलक जो कि 38 साल से ज्ञान में हैं, कुमार भाई हैं, इन्होंने मतलब बेहद की सेवाएं की हैं और अब इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। खुद का भी इनका सेंटर है रोहतक के अंदर, जहाँ पर ये लोग आते हैं, उनको जो ठीक करते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों को इन्होंने ठीक करके दिखाया है, डॉक्टर तक इनसे इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसी महान आत्मा है हमारे तिलक राज भाई जी, जिन्होंने साबित करके दिखाया, बीके का नाम, बाबा का नाम ऊंचा करके दिखाया है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ बीके तिलक भाई जी को। ओम शांति। माइक थोड़ा आवाज कम कर रहा है ना, या ठीक है? चलो, हो सके थोड़ा ऊपर नीचे कर दें। चलो, अगर आज आपको यहाँ बताई गई बातें समझ में आ गई और आपने उनको कर लिया, जिंदगी में मृत्यु तक रोग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? रोगी होके नहीं मरेंगे, बेड पे लेट के नहीं मरेंगे, नाक पे मुख पे नलिकाएं लग के नहीं मरेंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। कैसा लगेगा आपको? कितना अच्छा लगेगा? हाथ करके बता दो। मुझे ज्ञान में आए 38 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष? 38 वर्ष। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, माताओं, ज्ञान का अलग ही मजा है। इससे अच्छा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है कोई? ईश्वर पढ़ाते हैं, ईश्वर, भगवान, गॉड, संसार की सबसे बड़ी हस्ती पढ़ाती है, देवता बनाती है, जिनकी पूजा मंदिरों में होती है, जिनके द्वारे भगत जाकर के कामना करते हैं, दुख दर्द मिटा दो। आज कहीं कहीं पर वो भी दर्द में आ गए। हमारी माताएं, हमारे भाई कहीं कहीं बीमारियों में फंस गए हैं। ठीक कह रहा हूं, गलत? आप में से किसी को कोई तकलीफ हो, कोई गोली खा रहे हो, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 1 दर्जन लोग गोली खा रहे हैं। ऐसे कोई भाई बहन हो, कभी कभी खाते हो, कभी कभी, वो हाथ खड़ा कर लो। कभी कभी खाते हैं। ऐसे हैं जो बिल्कुल ना खाते हो, वो हाथ खड़ा कर लो। एक भी नहीं। आज से बहुत साल पहले ऐसी एक सभा थी जहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए थे, कुछ लैब टेक्नीशियन बैठे हुए थे, थोड़ी से कम लोग थे। मुझे वहां बुलाया गया ये जानने के लिए कि अब बिना दवाइयों के रहा जा सकता है। तो मैं बताने गया, यही सवाल मैंने उनसे पूछा। उन्होंने बताया, हम भी दवाई खाते हैं, हम भी दवाई खाते हैं। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ तुम डॉक्टर भी हो, साथ में रोगी भी हो, तो लिखना चाहिए रोगी डॉक्टर, है ना? मान लो कोई डॉक्टर है और वो स्टेशन पे खड़ा है, गाड़ी के इंतजार में, गाड़ी में बैठना है, अनाउंसमेंट होती है, सभी यात्री ध्यान दें, फलानी गाड़ी 5 मिनट बाद प्लेटफार्म नंबर 1 पे आने वाली है। कोई ऐसा मान ले, मैं तो यात्री नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर हूं। अरे डॉक्टर तो है, पर इस समय यात्री है।
इस बात को वो इग्नोर करे, मैं यात्री नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर हूं। अरे डॉक्टर तो है, पर इस समय यात्री है, ध्यान नहीं देगा उस बात पे तो गाड़ी, हाँ इस समय यात्री है। तो मैंने कहा इस समय आप रोगी हो गए, आपने खुद बताया मैं दवाई खाता हूं, रोज खाता हूं, तो डॉक्टर भी और साथ में रोगी भी, तो क्या हो गया, रोगी डॉक्टर। रोगी डॉक्टर के पास रोगी क्यों जाएगा, क्यों डॉक्टर भी। और आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, आंखों का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद आंखों पे मोटा मोटा चश्मा लिए हुए है। मैं हैरान हूं, फिर भी लोग जा रहे हैं। छोटी उम्र है, 30 वर्ष का बंदा है, 30 वर्ष, 80 का हो तो कोई बात नहीं, अभी अभी डॉक्टर बना है, आंखों का डॉक्टर है, अपनी आंखों का चश्मा नहीं उतार पाया। हमारी आंखों को ठीक करने चला है। किसी का खुद का योग लगता नहीं, बोलता तुम्हें योग सिखाऊंगा, तो सिखा पाएगा। किसी का देह अभिमान दूर हुआ नहीं, हमारा देह अभिमान दूर करे तो नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हम उनके पास जा रहे हैं जो खुद भी बीमार रहते हैं। हड्डियों का डॉक्टर अपनी हड्डियों के दर्द से परेशान है। ये मैं आंखों देखी बातें कर रहा हूं सामने। हड्डियों का डॉक्टर है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों का डॉक्टर है। आंखों का डॉक्टर है, आंखों में चश्मा लगा हुआ है। स्किन का डॉक्टर है, उसकी अपनी स्किन खराब रहती है। शुगर का डॉक्टर है, खुद की शुगर रहती है। एक डॉक्टर ऐसा है जो सबकी शुगर ठीक कर सकता है, सबके रोग ठीक कर सकता है और खुद निरोगी रहता है। वो डॉक्टर नेपाल वाला नहीं है, भारत वाला भी नहीं है, अमेरिका वाला भी नहीं है, जापान वाला भी नहीं है, परम धाम वाला है। एक डॉक्टर है, वो परम धाम में रहता है, वो सबके रोग ठीक कर सकता है। वो ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें रोग नहीं आता है। कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने वर्षों तक, 2500 वर्षों तक रोग शोक निकट नहीं आता। किसने बनाई वो दुनिया? शिव डॉक्टर ने बनाई। किस डॉक्टर ने? रोग ही नहीं है और वह डॉक्टर भी नहीं है। ये क्या चक्कर, ना रोग ना डॉक्टर। यहां पे डॉक्टर तो बहुत हैं और रोग किसी का दूर नहीं हो रहा। शुगर वाला रोज शुगर की दवाई खा रहा है पर शुगर बढ़ती जा रही है, अन्य बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बीपी वाला रोज ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, ब्लड प्रेशर काबू नहीं आ रहा। डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है पर रोगी ठीक नहीं हो रहे। एक दिन ऐसा आया, मैं भी रोगी हो गया था। मैं ज्ञान में आया 1987 में। मैं सबसे आगे बैठता था और ये मैं सबको बैठ के दिखाता हूं मैं कैसे बैठता था। आपको भी दिखा देता हूं, दिखा दो ना, प्रैक्टिकल में करना चाहिए ना। मैं बिल्कुल नया नया बच्चा था बाबा का, उम्र मेरी 23 वर्ष की थी। कितनी? तो छोटा बच्चा, 23 वर्ष की उम्र में मैं सबसे आगे जैसे ये बहन जी बैठी है ना, ऐसे और ऐसे करके ऐसे बैठता था मुरली के अंदर। हर दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 15 सालों तक मैं ऐसे बैठता रहा। हर दिन आता, सबसे आगे बैठता, बड़ा अच्छा लगता था। मीठे बच्चे मेरे कान में सबसे पहले जाए, सबसे आगे हो ना तो सबसे पहले आगे मीठे बच्चे। अच्छा, हाँ क्या बात है, बड़ा मजा आता था। एक दिन ऐसा आया, मैं नीचे बैठता तो यहाँ पे दर्द होने लग गया। लगभग मेरी उम्र 40 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 40। तो दर्द होने लग गया। दर्द, फिर ऐसे करना पड़े, है ना, फिर ऐसे करना पड़े, फिर ऐसे करना पड़े, फिर ऐसे मुड़े ना, फिर ऐसे करके बैठना पड़े। तो मेरे को लगा दिक्कत तो भाई है, क्या करें, कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे उठ के और दोबारा पीछे कुर्सी पे बैठना, चेयर पे बैठना शुरू कर दिया। क्या करते, तो यहां से मेरी पीछे शिफ्ट बदल गई। ठीक हुआ? गलत हो गया, गलत हो गया। क्या करें, कोई बात नहीं, दर्द है ना।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे से ना साइकिल चलाना मुश्किल हो गया। तो मैंने एक्टिवा ले ली, स्कूटर ले ली, स्कूटर पे आना शुरू कर दिया। लगता कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैदल चलाने नहीं, स्कूटर पे आना है। चला के आए, थोड़ा चल के आए और पीछे कुर्सी पे बैठ गया। कई साल निकल गए, अब और दर्द होने लग गई, चलना मुश्किल हो गया, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम की क्लास नीचे होती थी, किराए की बिल्डिंग थी, फिर अपनी खरीद दी। जैसे ऊपर है ना, यहाँ सभी सेंटर ऊपर बने हुए हैं, तो वो भी ऊपर बन गया, वो ऊपर बन गया। तो हुआ क्या कि मैं ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया, सीढ़ियां ना चढ़ा जाए, चढ़ा ना जाए। और ये दिक्कत मेरे पापा को भी थी, उनको भी दर्दें रहती थी, मदर को भी थी, दादी को भी थी। दादा को मैंने देखा नहीं। तो मैंने कहा भाई क्या करें अब। फिर आगे बैठते थे, पीछे बैठ गए, पीछे बैठते थे, साइकिल की जगह स्कूटर ले ली। अब ये चला नहीं जाता और मैं घर में रहता था, क्लास करना बंद कर दिया और मेरे आंसू आने लग गए। क्या करें अब, दर्द है, चला नहीं जा रहा, भाई करे क्या। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा आपके घुटने बदलने पड़ेंगे, अभी बदलवाओगे तो 15 वर्ष चलेंगे, 15 वर्ष बाद फिर बदलवाने पड़ेंगे कि उम्र तो अभी 70-80 का हो तो टाइम तो कम है, अभी 40-45 की उम्र है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा काम कठिन हो गया। बैठा था, बाबा का फोटो सामने था। मैंने कहा बाबा आप सतगुरु हो। बाबा कहते हाँ हूं, तेरी सदगति करूंगा। पिता हो, हाँ वर्षा दूंगा। हाँ तो ठीक है, पापा है तो क्या देगा, वारिस बच्चा हूं मैं, वर्षा देगा। टीचर है तो गीता ज्ञान दूंगा, तीनों दे रहा हूं। मैंने कहा आप सर्जन भी तो हो ना। कौन है, कौन है, मुझे सुनता कम है, कौन है, सर्जन है वो। सर्जन किसे कहते हैं पता है, कौन कौन जानता है, हैं? हाँ, एक डॉक्टर होता है, एक होता है सर्जन, जो डॉक्टरों से भी, और वो है सर्जनों का सर्जन। किसका, सर्जनों का सर्जन। उससे बड़ा कोई सर्जन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। सर्जन भी जब सर्जरी करेगा उसको याद करेगा, है ना, क्या करेगा, हे सर्जन, हे परमात्मा मेरी सर्जरी ठीक हो जाए, आप मेरे पे दया कृपा। तो मैंने कहा आप सर्जन हो, मैंने कहा हाँ मेरी सर्जरी कर दो। कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है। तो वो बोलता है मैं तेरी सर्जरी कर दूंगा, मेरी कुछ दवाइयां हैं वो खा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाबा की मुरली पढ़ी, बाबा ने कहा, आज भी मेरे पास वो मुरली है, बाबा ने कहा सतयुग में नमक नहीं होगा। किसने कहा, नहीं अभी अभी चीनी किसने कहा नहीं होगी, अभी अभी मैंने कहा नमक नहीं होगा, आवाज आई थी चीनी भी नहीं होगी। किसने कहा, किसने, हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ये मुरली ना पढ़ लेना, मैं तारीख बताऊंगा, है ना, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, अव्यक्त वाणी में है। किस किस को ये बात याद है कि बाबा ने कहा था, हाथ खड़ा करना। एक ही माता को, दो को, आपको भी है, चलो याद है ना। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी। मान लो ये है चावल, ये चावल, ये अपने खाने हैं और ये है चम्मच। अभी कोई बहन आए और ये चावल मुझे ऐसे करके खा के दिखाए, खा सकती है? कोई भाई नहीं खा सकता, नहीं खा सकते ना। इसको, ये दाल है, इसको खा सकती है? नहीं खा सकती। क्यों? कच्चा है। अगर ये डाल दें छत के ऊपर, पंछी कच्चा खा लेते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, पंछियों के दांत ज्यादा मजबूत है हमारे से क्या, नहीं ना।
उनकी आंतें ज़्यादा मजबूत हैं क्या? ऐसा भी नहीं। ये उनका भोजन है, ये उनका भोजन है, वो खा लेते हैं। ये हमारा भोजन है, ये उनका भोजन और ये उनका, ये हमारा। क्या करना चाहिए? उनको उनका भोजन खाने देना चाहिए, हमें अपना भोजन खाना चाहिए। हम सहज योगी हैं, सहज योगी है ना। इसको खाना सहज है या इसको खाना सहज है? कुछ नहीं करना, खा लो, कोई बर्तन नहीं धोना। इसको खाने के लिए नमक चाहिए, नमक। इसको बॉइल्ड कर दें, खाएं तो भी स्वाद, नमक चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, टमाटर चाहिए, जीरा चाहिए, अमचूर चाहिए, मसाले चाहिए। अगर वो मसाले भी ऊपर नीचे डल जाएं, तो नमक ज़्यादा डल जाए तो भी, कम डल जाए तो भी नहीं, ज़्यादा गल जाए तो भी नहीं, कम गल जाए तो भी नहीं। कितना पंगा है, सहज तो नहीं हुआ ना। फिर बनाने वाली बहन को, भाई को कितना टाइम लगता है। सीटी बजेगी, भाप बनेगी, फिर इधर भी सीटी बजेगी, इधर भी भाप बनेगी, यहाँ पे गैस बनेगी। तो मैंने उस डॉक्टर की बात मानी और उस दिन के बाद ये खाने शुरू कर दिए। जैसे ही मैंने खाए 3 दिन के बाद दर्द में थोड़ा सा आराम आ गया, थोड़ा सा। 1 सप्ताह में और ज़्यादा, 3 महीने बीतने के बाद मैं तिलक भाई जो उतरते हुए ऐसे उतरता था, ये देखना मेरी एक्टिंग, अभी तो मैं नकली कर रहा हूँ, पहले असली होती थी, ऐसे करके और फिर ऐसे, फिर वो ऐसे चलता था। और चाल भी ना मेरी ऐसे थी, ऐसे बूढ़े जैसी चाल थी, ऐसे चलता था। अभी मैं जब वो खाने लग गया, क्या खाने लग गया? बाबा ने कहा सूर्य तुम्हारा भोजन बनाएगा। ये मेरे पास अलिखतवाणी दूसरी है। तरह तरह के फल होंगे, रस के भरे होंगे, सतयुग में होंगे। सतयुग आने में देरी नहीं है। 1937 में बाबा आए थे, 2037 आने वाला है ना, 11 वर्ष रह गए हैं। तो वहाँ पर ये होंगे। ज्ञान सरोवर में जाओ, वहाँ पे श्री कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं ना, साथ में राधा झूला झूल रही है, गोप गोपी अंग संग हैं। वहाँ पर ये टंगे होते हैं, मैंने देखे हैं, आपने देखे हैं, अंगूर टंगे होते हैं। वहाँ पर रसगुल्ले नहीं रखे होते, पकोड़े भी नहीं, समोसे भी नहीं। उनके आसपास क्या होता है? ये, इसका मतलब वो ये खाते होंगे। अभी से खा लो। बीमार हो जाएं, एडमिट हो जाएं, पता करने जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? फल ले जाएंगे, अंगूर ले जाएंगे, सेब ले जाएंगे, केला, वो बीमार है ना, नारियल पानी ले जाएंगे। बीमार होने पे पहले ही खिला दो। तो बीमार होएंगे ना, या पता कराएं भाई का बीमार है बेचारा, चलो कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? बिस्कुट थोड़ी ले जाएंगे, फल ले जाएंगे। कब? बीमार होने पे, पहले ही खा लो ना। तो मैंने ये खाने शुरू किए, उस सर्जन ने अपना काम शुरू किया। अब मैं ऐसे आराम से नहीं उतरता हूँ, अब मैं ऐसे उतरता हूँ। वही पाँव में मेरे, डॉक्टर ने कहा था ये टायर घिस गए हैं, परंतु मैं ऐसे नहीं चलता हूँ, ऐसे चलता हूँ। ठीक है ना, वही पाँव है ना। लेकिन डॉक्टर कहते थे आपके पाँव अब काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करते थे। और ये मैंने वहाँ अपने वहाँ पे ऐसे डॉक्टर को दिखाया जिसको गोल्ड मेडल प्राप्त था, हड्डियों के वो डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने मुझे समझाया ये एक्सरे देखो, ये गैप आ गया है, कैसे ठीक होगा। तो मैंने कहा बात तो ठीक है भाई, गैप आ गया, कैसे ठीक होगा? हो नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है। ये गोली ले लो, ये पेन किलर है, पेन में आराम करेगी। एक टेबलेट और दी, बोलता ये खा लिया करो, इससे ठीक तो नहीं होगा, पर खराब होने की जो स्पीड है ना थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने कहा चलो, तो ये कब तक खानी है? जब तक दर्द रहेगा। तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब मैं ये दवाई खाता हूँ, ये दवाई खाता हूँ। वो दवाई खाते नहीं है लोग, क्या करते हैं ऐसे। ये तो है रास्ता अंदर जाने का, जैसे कोई रास्ता होता है ना, आश्रम पे आने का, घर पे आने का रास्ता होता है।
उस रास्ते से कोई ना आके दीवार कूद के आए तो समझो चोर है। भाई रास्ते से आए ना, तो हम इसको ना गोली को दीवार कुदा रहे हैं, यहाँ जाए तो बड़ी बेकार है। तो इसको मालूम ना पड़े तो चोर क्या करता है, मालिक को मालूम ना पड़े अंदर आए और चोरी करे, तो ये गोली ना ऐसे अंदर गुदा देते हैं। और जो यहां से जाने लायक नहीं है ना, उसको फिर यहां से सुई लगा देंगे, ऊपर ग्लूकोज टांग देंगे। ये कोई रास्ता है अंदर जाने का? ये रास्ता बनाया भगवान ने, तुम यहां से क्यों डाल रहे हो? एक बोतल चढ़ा दी, एक और बोतल, गलत रास्ते से। शिव बाबा कहते हैं अगर ऐसा होता तो मैं हॉस्पिटल सतयुग में भी बना देता, त्रेता में बना देता, द्वापर में बना देता। हॉस्पिटल कब बनने शुरू हुए? अभी अभी 100 वर्ष पहले। मैं जब छोटा बच्चा था, हमारे रोहतक शहर में 2 डॉक्टर थे लगभग 40 वर्ष पहले। अभी 400 डॉक्टर हैं, सिर्फ 2 थे। वो 400 मिलकर के भी लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे। दवाई तो दे पा रहे हैं पर किसी की शुगर ठीक नहीं कर पाते। शिव बाबा की कृपा से मेरे पास हर दिन लोग आते हैं, उनकी शुगर किसी की पहले दिन दवाइयां बंद हो जाती हैं। आज की आज, किसी की 3 दिन में, किसी की 1 सप्ताह में, किसी की 1-2 महीनों में। जो इंसुलिन पे हैं, ज़्यादा शुगर बढ़ी रहती थी, 500-600 रहती थी, इंसुलिन लेना पड़ता है भारी मात्रा में, दिन में 2-3 बार ज़्यादा। उनको 1-2 महीना भी लग जाता है, 3 महीने लग जाते हैं। आमतौर पे 1 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह में उनको दवाई नहीं लेनी पड़ती, शुगर कंट्रोल हो जाती है ये दवाइयां खा करके। कैसा है डॉक्टर हमारा? सबसे बड़ी बात यह है, जिस डॉक्टर ने इस शरीर को बनाया है ना, वो बढ़िया से ठीक कर लेता है। इस शरीर को उन डॉक्टरों ने नहीं बनाया, ठीक है ना। आप जो माताएं बैठी हैं, जिनको बच्चे हैं, कोई एक माता हाथ खड़ा करे। जो बाल बच्चे, सभी बाल बच्चों वाली हैं, कोई एक माता हाथ खड़ा, इसके अपने बच्चे हैं। कोई एक जना। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? 15 वर्ष 23 वर्ष। जब वो 15 वर्ष वाली, 23 वर्ष वाला, कोई समय ऐसा था वो अंदर था इसमें, ठीक कह रहा हूं गलत? इसके अंदर था। जैसे अभी ये चावल कच्चे हैं, इसको यहां रखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये जो चावल हैं खाने लायक बन जाएंगे? नहीं, सड़ेंगे भी नहीं, मान लो कुछ नहीं होगा, ऐसे रखे हुए हैं, सिर्फ ना सड़ेंगे ना खराब होंगे, लेकिन खाने लायक अपने आप नहीं बनेंगे। हाँ, कोई बनाएगा तो पेट के अंदर जो बच्चा है ना, वो अपने आप नहीं बन रहा। समझ में आई? जैसे ये अपने आप तो नहीं बनेगा चावल, अपने आप। इसके पास हल्दी रख दो, थोड़ा नमक भी रख दो, यहाँ पे नमक, थोड़ी मिर्च भी रख दो, इसके चारों तरफ हल्दी, मिर्च, नमक, थोड़ा घी भी रख दो, थोड़ा गर्म पानी भी रख दो, ये अपने आप बन जाएं? अपने आप नहीं बनेंगे ही नहीं ना। ये यहाँ से यहाँ अपने आप नहीं होगा, ये टोपी यहाँ से यहाँ अपने आप नहीं होगी। तो अपने आप बच्चा नहीं बनता है। अपने आप नाक बन जाए, अपने आप किडनी बन जाए, अपने आप हार्ट बन जाए, फेफड़े बन जाए, फूड पाइप लग जाए, श्वास नहीं लग जाए। कोई है, कोई चित्रकार है जो चित्र बनाता है ना। बाबा का गीत एक, कौन सा गीत है? ये कौन चित्रकार है, सुना है? आज वो सुनेंगे अभी लास्ट में। कौन चित्रकार? वो ऐसा चित्रकार है, रंग भर देता है। देखो रंग भरे हुए हैं ना, इसमें रंग भरे हुए हैं, ये तो इसमें रंग भर दिया उसने। कैसे रंग भर देता है, कमाल है, गजब के रंग भर देता है। अब इसको इसमें रंग भर दिया। अब वो जो अंदर बच्चा है ना, माँ के पेट में है। हम सभी एक दिन ऐसा था, माँ के पेट में थे, यार ठीक बात है गलत? माँ के, अब जो माँ है ना, वो हमें बना नहीं रही थी। अगर बना रही हो, उससे पूछे लड़का है कि लड़की है, बताना चाहिए ना। और वो कहते हैं पता नहीं, पता ही नहीं है। खुद बनाए तो, मान लो कोई खुद बना रहा हो, कहेंगे खीर बना रही हो कि हलवा बना रही हो या सब्जी बना रही हो, कहेंगे मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं खीर बना रही हूँ, मैं हलवा बना रही हूँ। भाई बना रहे हैं तो पता है, अंदर वो बना नहीं रहे तो पता भी नहीं बच्चा है कि बच्ची है।
उसकी नाक ऐसे वाली है या नीचे बैठे वाली है? दो क्वालिटी की होती है ना, नेपाल के अंदर देखा मैंने। एक तो ऐसी नाक वाले भाई बहने हैं और एक हैं दबी हुई नाक वाले। भाई तुम अंदर जो बना रही हो वो ऐसी नाक वाला या ऐसी नाक वाला? बोलते पता नहीं। ऐसी ऐसी आंखों वाला या ऐसी ऐसी आंखों वाला? तो भी पता नहीं। अब उससे पूछे कितना बन गया, वो कितना बन गया? उसके फेफड़े लग गए, उसका लीवर बन गया, उसका हार्ट बन गया, उसका ब्रेन बन गया, उसकी उंगलियां बन गई। हे माता, अंदर जो बच्चा है कितना बन गया, कितना रह गया? कि भैया हमें कुछ नहीं पता। कुछ, इसका मतलब कोई और बना रहा है। जो बना रहा है बिगड़ जाए कल को तो ठीक भी कर सकता है। जिसने पंखे को बनाया, इस कंपनी ने, वो पंखा ठीक भी कर सकती है। जिसने कार को बनाया, वो कंपनी कार को ठीक भी कर सकती है। जो बनाता है वो ठीक करना जानता है। शिव बाबा ने बनाया किसको? इन चैतन्य मूर्तियों को। हम बनाते हैं पेंट से एक वैसी मूर्तियों को। ये सब, ये भी दो भाई है ना, ये भी भाई बैठा हुआ है, ये सब है, पर ये सजीव नहीं है। शिव बाबा ने सजीव मूर्तियां बनाई, उस गीत में सुनेंगे आप, ठीक है ना। अब वो मूर्तिकार विचित्र है, ये मूर्तियां बना दी। हमने क्या किया, इस शरीर के अंदर उसका भोजन नहीं डाला। कार के अंदर डालना था पेट्रोल, डाल दिया डीजल, डाल दिया मिट्टी का तेल, चलो वो तो घटिया है, उसमें डाल दो बढ़िया देसी घी, तो भी स्कूटर कार डाल दो तिल का तेल महंगे वाला 300 रुपये लीटर का, तो भी चलेगी नहीं, क्योंकि उसका पेट्रोल चाहिए उसको। डीजल वाली को डीजल चाहिए, इस गाड़ी को ये चाहिए, ये चाहिए। सहज है। जैसे बिल्ली को ना, बिल्ली को ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बिल्ली को ताजा ताजा चूहा चाहिए, मूसा, ताजा ताजा। वो भाग रहा है ना, उसको ये दिखता नहीं है ये क्या है, सोचता मेरा भोजन है। उसको पकड़ती है और बिना हल्दी, बिना मिर्च, बिना नमक, बिना आग, बिना पानी के खा लेती है। शेर को भी, खरगोश है, हिरन है, खा लेता है, कच्चा कच्चा खाता है। हम भी कच्चा खा सकते हैं, जैसे खीरा खा सकते हैं, पालक भी खा सकते हैं। कच्चा ज्यों का त्यों खाएं, उसको भून के, तल के, कुछ मिर्ची मिला करके। सच में जो नमक है ना, वो ऐसा पॉइजन है, अगर वो आंख में चला जाए क्या करेगा? मजा आएगा, आनंद आएगा। आंख में चला जाए जलन। अब यहाँ जलन करता है तो यहाँ भी जलन करता है, पर इतना थोड़ा डालते हैं वो जलन महसूस नहीं होती है। थोड़ा ज्यादा डाल दो नमक, कोई गलती से एक और चम्मच डाल दें फिर हम खा, इतना थोड़ा है वो महसूस नहीं हो रहा। रोज रोज जा रहा है, रोज रोज जा रहा है, बेहद नुकसान करता है। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा सतयुग में नमक नहीं होगा, सतयुग आने वाला है, मेरी कोई बात ना मानना। बाबा ने कहा सतयुग में नमक नहीं होगा। मान लो सतयुग कल आ गया, कल पहला दिन सतयुग का है, आज यहाँ पर है, कल सतयुग में जाना है और वहां हम खड़े हुए हैं, लोग सतयुग में भेजने वाले कहते हैं हाँ जी वहां नमक नहीं होगा। आप कहोगे नमक नहीं होगा, फिर मैं रहने देती हूँ, क्यों? मैं तो नमक के बिना रह नहीं सकती। कल सतयुग है, हम कलयुग पूरा हो गया, संगम पूरा हो गया, सतयुग में जाना है कल। वहां पे बाबा ने कहा नमक, चीनी, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम सतयुग में जाएं, नमक तो है नहीं वहां पे, नमक बिना फिर आप लोग रह नहीं पाते। आज से अपने मन में ये मान के चलो, कल सतयुग का पहला दिन है और मुझे सतयुग में कदम रखने से पहले पूछा जाएगा अंदर नमक नहीं है, चीनी भी नहीं है, बोलो जाना है। हम नमक भी नहीं, चीनी भी नहीं। मैं अपने घर पे लोगों को बुलाता हूँ, बोलता हूँ 5 दिन मौन फलाहारी भट्ठी है, मौन में रहना है और फल खाने हैं।
50 लोग हैं ना, 5 लोग कहेंगे मैं हम आएंगे, 5 लोग कहेंगे, बाकी कहेंगे भाई थोड़ा नमक तो होना चाहिए ना, थोड़ा गर्म तो होना चाहिए ना, वो नहीं आएंगे। बाबा भी कहते हैं सतयुग में थोड़े लोग आएंगे। 800 करोड़ की आबादी है, अभी से नमक छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है? घर वालों को खाओ, घर वाले प्याज खाएं तो खाएं भाई, क्या करें, लहसुन खाए तो खाएं, लेटरिन जाके नहाए ना नहाए मर्जी है उनकी, हम तो लेटरिन जाके नहाएंगे। नमक नहीं खाएंगे तो प्रेशर लो हो जाएगा बोलते क्या। हाँ, कौन बहन बोल रही है? खड़ी होना एक बारी, नीचे बैठ जाओ। इस संसार में सभी लोग नमक खा रहे हैं, उनका प्रेशर लो तो नहीं होना चाहिए ना, सभी खा रहे हैं, मेरा लो होना चाहिए था, मेरा प्रेशर लो होना चाहिए था। मैं नमक नहीं खाता हूं, इनका प्रेशर लो होना चाहिए था, ये नमक नहीं खाते हैं, इनका प्रेशर कम होना चाहिए था, लो होना चाहिए था, ये नमक नहीं खाते हैं। मैं बिना माइक के भी ऊंचा बोल सकता हूं। अगर मैं नमक नहीं खाता और मेरा बीपी कम हो जाता तो मैं से बोलता मैं नमक नहीं खा रहा हूं, आवाज पूरी नहीं आ रही है, थोड़ा नमक दे दो मीठी दीदी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए। मैं बिना माइक के दूर तक आवाज फेंक सकता हूं। नंबर 2, जब मैं नमक खाता था और बोलता था तो मुझे बार बार ऐसे करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था, फिर थोड़ा पानी पीता था। अब मैं नहीं करता हूं, सच में नहीं करता हूं। आप मुझे यहाँ बिठा दो, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बोलना पड़े, मैं बीच में क्या नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। क्यों? मैं आत्मा हूं, देह का मालिक हूं। शिव बाबा ने कहा नमक नहीं होगा, इसलिए छोड़ दिया। शिव बाबा ने कहा, सर्जन ने कहा, हमने उस सर्जन की बात नहीं मानी, सतगुरु की बात मानी, योग किया, सतगुरु की बात मानी, पढ़ाई पढ़ी, सतगुरु का योग किया, वर्षे को याद किया, डॉक्टर की बात मानी नहीं। शिव तो मैं डॉक्टर भी तो हूं ना, बाबा सारे संबंध जोड़ने हैं मेरे साथ, क्या क्या, सतगुरु का, टीचर का, पिता का, बच्चे का, ठीक है, सखा का, सभी संबंध जोड़ने हैं। तो मैंने उससे लंबे समय से डॉक्टर का संबंध जोड़ा हुआ है। हे सर्जन तू कमाल है। और मैं हैरान हुआ, जैसे मैं इसको करने लगा ना, कुछ साल के बाद मैंने अपने घर में एक सुंदर कमरा बनाया, टाइल लगा करके बढ़िया, नीचे ऊपर बढ़िया फर्स्ट क्लास, लाइटें वाइटें ऐसी। एक डॉक्टर है हमारे बीके भाई, उसको मैंने फ़ोन किया, मैं डॉक्टर साहब मैंने कमरा बनाया है और कुछ लोग आते हैं, अगर कोई मरीज दवाइयों से, कैप्सूल से, गोलियों से ठीक ना होता हो ना, उसको मेरे पास भेज दिया करो, फ्री में ठीक हो जाएगा, फल खा के ठीक हो जाएगा। वो बोलता है, जोर से हंसा, बोलता है मैं आऊँगा। मैंने क्यों? बोलता है मुझे बीपी रहता है, शुगर रहती है, थायराइड रहता है, मोटापा भी है, घुटने भी काम नहीं करते, 5 बीमारी। मैंने कहा आ जाओ, वो आ गए, ठीक हो गए। फिर अब ढेर सारे डॉक्टर्स आते हैं, मैं हैरान होता हूं, मैं डॉक्टर हूं नहीं, ठीक होने के लिए डॉक्टर आ जाते हैं, नर्सेज आ जाती हैं, लैब टेक्नीशियन आ जाते हैं। मैं इलाज डॉक्टर वहां कर रहा हूं, पर खुद डॉक्टर। पर सच ही है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मेरे पापा है ना, वो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, सर्जनों के भी सर्जन हैं। मैं उसका बच्चा हूं। आप भी अगर अपने डॉक्टर, विश्व के डॉक्टर बनना चाहते हो, मेरी बात ना मान के, शिव बाबा की बात मान के, केवल 3 दिन फल खा लो। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी लगे, मुझे नंबर मेरे ले लो, मेरे को फोन कर देना, भाई जी मैं खा रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, तो हम आपको उसको समझाएंगे। एक जूम मीटिंग कराते हैं हर दिन, उस जूम मीटिंग में आपको आमने सामने बात हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कोई ब्रह्मा कुमारी में आए और घर जाके पति को बोले या पति पत्नी को बोले मुझे पवित्र बनना है, शादी नहीं हुई हो, वो कहेंगे पवित्र बनना है, शादी क्यों कराई थी,
दिक्कत आएगी ना। फिर वो दीदी के पास आएगी, दीदी ऐसे ऐसे घर में कह रहे हैं, कोई नहीं, युक्ति से, तरीके से, है ना, कोई तरीका निकालो, युक्ति निकालो, ठीक है ना। इस तरीके से धीरे धीरे करके, ये नहीं भाई तलाक ले लो, नहीं, धीरे धीरे करके, ठीक। ऐसे ही इसको भी कैसे चलाना है, तो हो सकता है किसी किसी को ये कहना पड़े, एक टाइम फल खा लो, 2 टाइम जो खाते हो वो खा लो। किसी को ये कहना पड़े 2 टाइम फल खा लो, 1 टाइम वो खा लो। उसके अनुसार डील करेंगे। परंतु शुरू के 3 दिन अगर आप फल खा लेंगे कैसे भी करके, मरोगे तो नहीं, क्योंकि मरने वाले को फल खिलाते जिंदा हो जाता है। जिंदा खिलाएंगे तो जिंदा हो जाएंगे ना। दूसरी बात, ये जिंदा भोजन है, जिंदा है ना ये, तो जिंदा अंदर जाएगा, हम जिंदा रहेंगे। मरा हुआ जाएगा तो मरे मरे रहेंगे। अभी अभी 4 रोटियां खिला दो, आपको सब्जी खिला दो, योग करेंगे ना, ऐसे करेंगे, ऐसे फल खा के करेंगे ना। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, अब घंटों तक ऐसे बैठे रहोगे। कई घंटों तक, एक बार भी क्षण भंगुर ऐसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करता हूं। अभी कुछ साल पहले मैं, बाबा का चित्र था, अपने घर पे बैठा था और ऐसे उल्टे गोडे करके तो बैठा रहा और मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने, बाबा तूने कमाल कर दिया, ठीक है ना, कमाल कर दिया ना। मुझे एक अंदर से विचार आने लगे। मैं अज्ञान की नींद में सो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। जिंदगी क्या है नहीं था पता, एक बोझ की तरह इसे ढो रहा था। ठीक कह रहा हूं ना? जिंदगी क्या है नहीं था पता, एक बोझ की तरह इसे ढो रहा था। रहा धोखे में समझ देह खुद को, पापों की मैल छुड़ाने की खातिर इस देह को ही धो रहा था। मैं अज्ञान की नींद में सो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। जीवन अनमोल है, मैंने भी सुना था। कहते ना, जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बड़ा अनमोल है। मैंने भी सुना था, जीवन अनमोल है, मैंने भी सुना था। मगर रोजी रोटी में उलझकर इसे खो रहा था। मैं अज्ञान की नींद में सो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। कविता बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में करता हूं। एक दिन बड़े प्यार से जगाया उसने। किसने? उस गॉड ने, जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, जो सर्जरी करता है। एक दिन बड़े प्यार से जगाया उसने, मेरे बच्चे कहकर सीने से लगाया उसने। वो मेरा बाप है जिसे लोग भगवान कहते हैं। टीचर बनकर जो पढ़ाया उसे गीता ज्ञान कहते हैं। बोला आ लौट चल घर को, आंख खोली तो देखा नेपाल में भी सवेरा हो रहा है। तो सवेरा हो गया, अब रात में भी सवेरा, क्यों संगम है ना। सतयुग था दिन, त्रेता था दोपहर, द्वापर था शाम, कलयुग थी रात। अभी रात पूरी हो गई ना। हर समय क्या है? सवेरा ही सवेरा है। हर समय प्रभात ही प्रभात है। प्रभात वेला है ब्राह्मणों के लिए। बाबा ने सुंदर ज्ञान दे दिया। और अब तो मैं हैरान हूं, वो ज्ञान तो दिया ही दिया, सभी को दिया, परंतु बिना दवाई कभी बीमार ना पड़ो ऐसा ज्ञान दे दिया। मैंने जब इस फील्ड में काम करना शुरू किया, मैं आपको नाम बता देता हूं उन लोगों के, मेरे से ले लेना। कोई 104 वर्ष के हैं, मेरे पास एलईडी लगा हुआ है घर पे, तो उस एलईडी पे दिखाता हूं। 104 वर्ष का आदमी ड्राइविंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, आसन कर रहा है कठिन कठिन, केवल फल खाता है। ये भाई कल रात को शाम का टाइम था, वहीं पे भाई जी के घर पे पार्क में दौड़ने लगे, बस ही ना करे। इनके पास वो हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन है। 20,000 कदम दौड़े नंगे पांव, घास पे, ठंडी घास थी। 3 घंटे लगातार दौड़े शाम को। ये आपके सामने बैठे हैं, 3 घंटे तक क्या किया? दौड़े। अभी अभी एक कन्या हमारे वहां पे, मैंने कहा माउंट आबू में मैराथन दौड़ है, मैराथन दौड़, उसको आप
उसमें आप रोल अदा कर सकती हैं, दौड़ सकती हैं। बोलती हैं भैया मैं कभी दौड़ी तो हूँ नहीं, मैंने दौड़ सकती हैं। कैसे? मैंने 1 महीना केवल फल खा लो, ये पक्का है आप टॉप में नहीं आएंगी तो टॉप लिस्ट में आ जाएंगी। बोलती है ठीक है। 30 दिन तक फल खाए, 11 किलो वेट कम हो गया उसका। 67 वेट था, 50 कुछ पे आ गई वो, ठीक है ना। फिर वो उसमें फॉर्म तो पहले भर दिया था ऑनलाइन, वो गई तो जो 50 टॉपर लड़कियां थी या विनर थे उसमें उनका नंबर आया, टॉप 50 में उनका नंबर आया। उस कमरे में ना कुछ लड़कियां ऐसी थी जो पिछले 6 वर्षों से दौड़ रही थी, हर दिन दौड़ती थी। ये पिछले 30 दिन से दौड़ रही थी। 30 दिन से दौड़ने वाली उन 6 से बहुत पहले आगे पहुंच गई, 2 घंटा 29 मिनट में पहुंच गई। उसका मेरे पास इंटरव्यू लिया हुआ है, तो आप चैनल पे देख भी पाएंगे, फेसबुक वगैरह पे उस पर डाला हुआ है हमने। तो वो 2 हैं, चैनल का नाम है BK तिलकराज, लिख सकते हैं BK तिलकराज चैनल का नाम है, BK तिलक। उस मोबाइल नंबर भी मेरा लिख सकते हैं 925, आगे कोड लगा लेना प्लस का 92544333065। आप जूम मीटिंग पे आ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और फिर वो लोग आपसे मिलेंगे जिन्होंने किया है 1 मास से, 2 मास से, 3 मास से, ठीक है ना। कोई 6 मास से, कोई 1 वर्ष से। एक माता है वो 100 किलो की थी, बड़ी बीमार थी, अभी वो 60 किलो की है, रानी बहन है। BK नहीं थी, BK बन गई है। एक ऐसे बहुत सारे BK नहीं थे, BK बन गए। आते हैं रोग के लिए, फिर वो कोर्स भी कर लेते हैं, कोर्स करते हैं तो आश्रम पे आ जाते हैं। कई भाई बहनों ने अपनी बेटियां समर्पित कर दी आने के बाद में ना। एक भाई हैं अपने वहाँ पे, क्या नाम है उनका, श्याम भाई, उनकी पत्नी है सुनीता, उनकी बिटिया रानी ब्रह्मा कुमारी में समर्पित है ना। तो आए थे इलाज करवाने के लिए, तो बड़ा वंडरफुल सेवा बाबा करवा रहा है, वंडरफुल। रोगी आते हैं, निरोगी बनते हैं, फिर योगी बन जाते हैं। रोगी आते हैं, निरोगी बनते हैं, फिर योगी बन जाते हैं। बाबा करवाता है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 दिन तक ये फल खा लो। नमक नहीं, मिर्च नहीं, मसाला नहीं, हल्दी नहीं, कुकर नहीं, शुकर नहीं, कुछ नहीं करना, बर्तन नहीं धोने, ऐसे खाया खत्म, केला खाया खत्म, ठीक है ना। हाँ, कुछ सवाल उठेंगे मन में, सवाल उठेंगे ना। जैसे किसी को ना कोरस कराएंगे ना, उसके मन में आएगा सारे पवित्र बन जाएंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर उसको बताएंगे। मतलब कुछ सवाल उठेंगे, सारी दुनिया कहती है शिव शंकर एक है, तुम ही कहते हो अलग अलग है, समझाएंगे। ऐसे ही ये फिर ऐसे कुछ सवाल आएंगे ना मन में, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे ना। तो ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं, बहुत तो नहीं लेकिन अब बहुत होते जा रहे हैं। डॉक्टर सचिन है आपने, ठीक है ना, और बहुत सारे BK भाई हैं। अभी मैं मनमोहिनी में गया था, कुछ 1 साल भी नहीं हुआ, वहाँ अलग से खाना था, एक मनमोहिनी में लिखा था विगन खाना। विगन समझते हैं आप? कोई इसमें से विगन लोग कौन होते हैं? जो किसी तरह का मतलब किसी को दुख दे के भोजन नहीं करते, किसी प्रकार का। वो दूध दही भी नहीं लेते हैं ना, हम भी नहीं लेते, क्योंकि फल ही खाते हैं, तो फिर फलों में क्या दूध दही लेना। हाँ, दूध वगैरह लेना हो तो बादाम का, अखरोट का, इन चीज़ों का बना सकते हैं ना, कि जीव से ना लेके उसका कर लेते हैं। इस तरह से मतलब मधुबन में भी वो अपनी जो दीदी हैं जयंती दीदी, उन्होंने भी थोड़ा दूध के ऊपर बोला, शिवानी बहन ने ही बोला, ठीक है ना, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से फल खाने हैं, बस इतनी सी बात है। नंबर लिख लिया, दोबारा बोल दूँ, ठीक है ना। तो जिसको भी ये सेवाएं लेनी हो, फल खा के निरोगी कैसे बनना है। गोलियां खा के तो बन नहीं सकते, बन सकते हो तो अगर 2 खाते हो तो 20 खा लो, नहीं खा सकते ना। और ये आप दिन में 1 खाते हो तो आप 1 किलो खा लो, ये 1 खाते हो तो 1 दर्जन खा लो, ठीक है ना। कोई भी फल खा सकते हैं आप। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आगे आ जाओ मेरी बहन, किसका सवाल है ये, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। कोई बहन जी ने कहा ना शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर ये हमारे पास आ जाएं, अपना ग्लूकोमीटर भी ले आएं, जिससे शुगर चेक करते हैं, हम बोलते हैं बढ़ाओ और 10,000 का इनाम पाओ। क्या करो? शुगर बढ़ाओ, 10,000 का नगद कैश। अब इनसे पूछते हैं, क्या आपने कोई दिन ऐसा आया केवल टमाटर खाए हो, केले खाए हो? कोई दिन ऐसा था आपने केवल केले खाए हो? बताओ ना। नहीं खाए ना, फिर कैसे बढ़ जाता है? मैं डेली केले खाता हूँ,
शुगर। मेरी सिस्टर 71 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 71 ईयर्स की। उनको शुगर था, शुगर। वो हमारे वहाँ पे दूर रहती है मेरे से काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी किलोमीटर। फ़ोन करती थी, तिलक भाई मैं फल खा लूँ मेरा शुगर बढ़ जाता है। मैं कब से खा रही हो? कब से खा रही हो? अरे खा ही नहीं रही। सुना हुआ है हमने। सुनना से ऐसी डर लग जाता है। हाँ मेरा नहीं है, दाई जी है। हाँ, सुना हुआ है हमने। ऐसा करने से ऐसा होता है। अगर कोई कहे सुबह उठ करके इस देवी को माथा नहीं टेकोगे, शिव बाबा को याद करोगे, तो तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे। ठीक बात है ये? ठीक है ये सुना हुआ है हमने। सच सच तो ये है, बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। सच ये है, अगर विक्रम विनाश उनसे होते तो हमारे विक्रम विनाश कब से विनाश हो गए होते। विक्रम बढ़ते गए। सच ये है, फल खाने से शुगर नहीं होती है। ठीक है ना? मेरे पास साधन नहीं है यहाँ पर, नहीं तो हम फट से दिखाते हैं उस एलईडी के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 100 लोग दिखा देंगे इकट्ठे, एक के बाद एक। डॉक्टर दिखा देंगे, है ना? एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी। ऐसा बोलो आप यूट्यूब पे, डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी अबाउट शुगर, बस इतना बोल दो तो आएगा। फल खाओ, शुगर मिटाओ। किसी की शुगर बढ़ी हुई है। शुगर कब बढ़ती है? शुगर कब बढ़ती है? जब अंदर में माल पड़ा हुआ है। कुछ खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी ना, कुछ खाएंगे तो शुगर बढ़ी हुई है, तो खाने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। उसके आगे ये रख दो तो खाने का मन नहीं करेगा। क्या मन करता है? जो खाने का नहीं है ना, नमक मिर्च वाला है, वो मन करता है खाने का। शुगर वाले का केले खाने का मन नहीं करता। ठीक है ना? मुझे लगता है टाइम हो गया है, तो हम आपको जाना होगा, मुझे लगता है सभी को, क्लास के बाद। भाई जी ये भी आप स्पष्ट कर दीजिए कि कितना खाना चाहिए दिन में, और हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब कुछ कैसे मिलेगा? ये भी आप स्पष्ट कर देंगे तो सहज होगा। नहीं तो यहाँ के भएको छ भन्दा पहिला सचिन डाक्टर साहब आउनु भएको थियो, धेरैजनाले फलो गर्नुभयो, बहिनीहरूले पनि। तो आप ये बता दीजिए कि कैसे बैलेंस करके प्रोटीन, विटामिन क्या क्या खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, हाँ वो आप स्पष्ट कर दीजिए। तब नहीं तो फिर इसका किसी को तो ये होता कि फल की वो बात सुनकर भी वो गुस्सा आ जाता है। फॉलो तो करते हैं लेकिन वो बैलेंस ही नहीं करते, तो उसका फिर परिणाम गलत हो जाता है। तो आप ये बता दीजिए कि कितना खाना चाहिए, कितना ले सकते हैं? गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। जब तक ये सवाल नहीं उठेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। दीदी ने कहा ये बता दो प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम ये कैसे पूरा होगा। सारी दुनिया ये खा रही है, सारी दुनिया ये खा रही है। उनको तो कैल्शियम, प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? उन्हीं को तो कमी हो रही है जो ये खा रहे हैं। वही सवाल पूछ रहे हैं। हमें पूछना चाहिए था सवाल कि हम तो नहीं खा रहे, हमें कमी हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं। जो खा रहे हैं वो पूछ रहे हैं। छोड़ के तो देखो, हाथी है वो क्या करता है? जो है जैसा है, जो उसका भोजन है खाता है। घोड़ा है दौड़ता है, जो उसका भोजन है वो खाता है। उसको पता ही नहीं क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है कैल्शियम। ये हमने नाम सुन लिए हैं, ये कमी हो जाती है। जब इनकी गोलियां नहीं बनी थी तब कैसे काम चलता होगा? अभी अभी बनी ना कैल्शियम की गोलियां। कब बनी? 1000 साल पहले नहीं, अभी बनी। तो पहले कैल्शियम की कमी पूरी कैसे होती थी? सच ये है, फलों में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, जो शरीर को चाहिए। हमारा शरीर माँ के पेट से बाहर निकला कितने किलो का था? 2 या 3।
2.5 किलो का था, 2-2.5 किलो का। अब जिसने बनाया शरीर को माँ के पेट में बनाया और बाहर निकला, और माँ को भी पता नहीं क्या खिलाना है, उसके यहाँ दूध आ गया आंचल में, उसने प्रबंध कर दिया ना। अब वो दूध पी के केवल और कुछ नहीं ले रहा, बढ़ रहा है, केवल दूध पे बढ़ रहा है। अब हम सोचते हैं जो केवल दूध पे 2 किलो का था वो 3, 4, 5 किलो का हो गया, थोड़ा कद भी बढ़ गया, कच्चा कच्चा लगता था, उठाने में डर लगता था, अब वो दौड़ने भी लग गया केवल दूध पी के। केवल ये खा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल ये खा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल ये खा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब मिला के खा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले खाना शुरू करो। साग सब्जी भी, हाँ अब आपने पूछ लिया तो मैं कह दूंगा ले लो। ये तो है सोना, वो है चांदी, क्या लेना चाहिए? इसको ऐसे खा सकते हैं। अभी अभी एक प्रोग्राम कर दें आज ही, मान लो ऊपर तो मिलेगा सबको ये वाला खाना, यहाँ पे नीचे मिलेगी सब्जी, उबली हुई सब्जी। कौन सा खाना पसंद करेंगे? ये करेंगे। क्यों? ये कहाँ से आया? अंदर से। आप किसी ब्रह्मा भोजन में गए, लिखा हुआ है यहाँ पर ताजे फल, अंगूर, संतरे, कीवी, सेब, केले हैं। इधर है घिया, पेठा, तोरी, पालक। किधर जाएंगे? अंदर से आवाज आएगी इधर चल, इधर चल। फिर भी आपका मन करता है खा लेना, कोई मना नहीं है। और बोलो। रही बात सुई लगने की, इसमें भी सुई लगी हुई है। एक तो इसमें सुई लगे इसको हम खाएं, एक सीधा सुई हमें ही लगे, है ना। एक तो इधर सुई लगे, मेरे पास जो भाई बैठा है तो मुझे लगेगा ओहो बड़ा दर्द हो रहा है इसको, उसका दर्द मुझे भी हो रहा है। उस सुई लगने का दर्द मेरे को लगता है, देखो ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, तो रोज सुइयां लगती हैं बेचारी को। उसकी सुइयों का दर्द हमें भी, कहते ना वो भाई बीमार पड़ा है, बहुत अच्छा भाई था, क्या करें, उसका दुख हमें भी हो रहा है, उसको ज्यादा हो रहा है ना। जिसको ज्यादा हो रहा है ना वो खुश है, हम ज्यादा दुखी हैं। कहेंगे भाई वो खुश है तो इतना दुख क्यों मान रहा है? ये सुइयां लग के भी जिंदा है, जिंदा है ना। अब जिंदा की पहचान क्या है? ये जिंदा है कि मर गया है? जिंदा दिख रहा है ना। अगर रखा रहेगा ना ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन, कहेंगे अब ये खाने लायक दिखेगा, ये खाने लायक नहीं है, अब ये खाने लायक है। आगे एक और बात, ये जो है ना ये अंदर एंट्री कराता है उसकी, जो खाने लायक चीज है, अन्य की एंट्री नहीं है। जैसे मान लो अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे माउंट आबू में बाहर कोई भाई बहने बैठे होते हैं, है ना। लोग अंदर जाते हैं तो पूछ लेते हैं, तो कहेगा बैच लगा हुआ है, ठीक बैच, चलो वाइट कपड़ा पहना हुआ है, फिर भी शक लगे तो किस आश्रम से हो? मैं उस आश्रम से हूँ, ठीक जाओ। और कोई कहे बैच भी नहीं है, काले भी कपड़े पहने हुए हैं, अस्त व्यस्त बंदा है, कोई कहे ओम शांति, क्या है ओम शांति, रुको 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 उसको अंदर। तो जब इसको खाएंगे ना और मान लो खाने लायक नहीं, कहेंगे ओहो, पर ये तो ऐसा नहीं करता, इसको एक बार खाने का मन करता है। तो ये बता रहा है मैं इंजेक्शन लगने के बाद भी, सुई लगने के बाद भी जिंदा हूं, ठीक हूं, इतनी सी पहचान है। लेकिन ये जो है ना, ये कहता है मैं खाने लायक ही नहीं हूं, इसमें अभी अभी थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा हल्दी डाल दो, थोड़ा कुछ और डाल दो, गर्म पानी डाल दो, खा के दिखा दो, इनाम मिलेगा। इनाम खाया नहीं जाता। इसको खाने के लिए हमें कुछ धोखा करना पड़ेगा, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा हिसाब से। ज़्यादा हल्दी डल गई तो गड़बड़, थोड़ी डल गई तो गड़बड़, तो पूरा नाप तोल करना पड़ेगा। अर्थात इसको मालूम ना पड़े, ये धोखे से अंदर चला जाए। अंदर जाते जाते इसने हमारे अंदर पत्थरियां कर दी। एक बुक है, उसका नाम है अनाज रोग कारक है, डॉक्टर NK शर्मा की लिखी हुई है, वंडरफुल है। हमारे सामने ये रखे हुए हैं और ये भी रखे हुए हैं, तो इसको खाने का मन करता है। कितने भी भूख लगी हो, इसको खाने का मन
नहीं करता है। इसके लिए सिलेंडर नहीं चाहिए, कुकर नहीं चाहिए, कढ़ाई नहीं चाहिए। किसी बहन भाई को हाथ भी जोड़ना पड़ेगा, दीदी, बहन जी, माता जी 2 रोटी बना दो ना, ऐसे खा लेंगे। सहज है ना। अभी हम भारत से आए, एरोप्लेन में बैठे थे, वहाँ भूख लग गई, थैले में से निकाला, छील के खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लोग वहाँ ऑर्डर कर रहे थे, मंगवा रहे थे कोई चीज़ें, एयर होस्टल वो लेके आ रही थी, हमने निकाला खा लिया, इसको निकाला खा लिया। तो बाबा ने सहज जीवन बनाया था। एक युग सहज रहे, 2 युग सहज रहे, तीसरा युग भी सहज रहे। अब आके थोड़े असहज हुए, बाबा ने बताना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में बाबा, कई बच्चे कहते हैं बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। दादियों के टाइम पे डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं थे, जब स्टार्टिंग हुआ था बाबा ने कुछ कैसे खिला दिया करते, ठीक हो जाया करते। बहुत सालों के बाद 1987 86 में ना पहला हॉस्पिटल बना ग्लोबल। दादियां बहुत खुश नहीं थी, हॉस्पिटल यज्ञ में नहीं होते थे, ऐसे ही काम चल रहा था, बिना हॉस्पिटल गए बढ़िया चल रहा था। अब हॉस्पिटल बन गए हैं, बहनें भाई ज़्यादा बीमार हैं, एडमिट हैं। ब्रह्मा कुमारी का इलाज कर रही है, डॉक्टर भी ब्रह्मा कुमारी, बहन भी ब्रह्मा कुमारी, वो उसको सुबह लगा रही है, वो लगवा रही है, बढ़ता जा रहा है। हमारे वहाँ पे मेरे बहनों ने पथरियों के लिए वो गाल ब्लैडर निकलवा दिया, किसी ने कुछ और निकलवा दिया, किसी ने कुछ और निकलवा दिया, क्योंकि अब फिर सतयुग आने वाला है। तो बाबा की प्रेरणा से अपने पुराने भाई, मुझे भी 38 वर्ष हो गए हैं, अनुभव से कहते हैं फल खाने से ठीक हो जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं। और ये एक दिन में कोई पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे जूम मीटिंग पे आएंगे ना, एक ट्रेनिंग सी है। हमारे यहाँ कोर्स होता है 5-7 दिन का, जो आके रहेंगे, ढेर सारे सवाल भी उठेंगे, उन सवालों को आप हमारे सामने रख सकते हैं। एक दिन में सभी सवाल, कोई कहे आज ही मैं आत्मा का कोर्स, परम धाम का, तीनों लोकों का, सर्व आत्माओं के पिता का और सीढ़ी का, झाड़ का आज ही करा दो, तो आज बात बनेगी नहीं ना। तो धीरे धीरे तो ढेर सारे सवाल उठेंगे, कैसे ये काम करते हैं, ठीक है ना। मान लो एक मकान है और इधर पड़ी है ईंट, सीमेंट, सरिया, वो घटिया ईंट है, घटिया सीमेंट है, घटिया रेता है, उसका मकान बना। एक है बढ़िया, दोनों का मकान बन गया, तो बढ़िया ईंटों का बढ़िया मकान बनेगा, घटिया ईंटों का घटिया। अब इसका नाम है दाल। हमने दाल खाई, अब दाल तो खत्म हो गई, अब दाल चली गई तिलक के अंदर, अब दाल तिलक बन गई। समझ में आई कि नहीं आई। दाल तो है नहीं, यहाँ ईंट पड़ी थी, ईंट की दीवार बन गई, पूछा ईंट कहाँ है, अब ईंट नहीं है, ईंट क्या बन गई, दीवार बन गई। यहाँ फूल पड़े थे, हम फूलों को एक गुलदस्ता बना दिया, फूल कहाँ गए, ये गुलदस्ता बन गया। फूल खत्म हो गए, अब गुलदस्ते का रूप ले लिया। चावल खत्म हो गए, मैंने खा गया, तो ये क्या बन गया, चावल तिलक बन गए। तिलक चावलों से बन गया। एक तो इससे बने, एक इससे बने, किससे अच्छा रहेगा, इससे बनेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ऐसे 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 हाथ पैर घूमेंगे, इससे अकड़ जाएंगे, अकड़ गए हैं लोगों के। समझ में आ गई। किससे बनेगा, वैरायटी कौन सी चाहिए बनाने के लिए, तो ये फल अच्छे हैं बनाने के लिए। दीदी जी कुछ कहना चाह रही होंगे। ऐसा लग रहा है हम और सुनते रहे, लेकिन समय और सभी की अब लौकिक सेवा के लिए भी सब मन में सभी को थोड़ा जल्दी हो रहा है। ये जो अभियान है बहुत अच्छा और बहुत लाभकारी और सभी को सुख मिलने वाले। जब सभी लोग फल करेंगे तो सतयुग मतलब आधा दुख है तो समाप्त हो जाएगा। सतयुगको लागि यो एकदम राम्रो पनि हो। उहाँले हिम्मत गर्नुभएको छ। विघ्नता आउँछ नै, तर पनि सफलता त एक दिन मिल्नु नै छ र एकदम राम्रोसँग हामीले गर्छौँ भने त धेरै राम्रो परिणाम हुन्छ। थोरै फेरि यता नि गर्ने, गडबड गर्ने, थोरै गऱ्यो भने झन् फेरि लाभ हुँदैन। हामी पछि फेरि हिम्मत नै गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सोचेर सम्झेर एकदम हिम्मत गऱ्यो भने पुरा फलो गर्नको लागि अब उहाँहरूले च्यानलको पनि नाम दिनुभएको छ, फोन नम्बरहरू, त्यसबाट फेरि सल्लाह लिएर आफ्नो प्रश्न उत्तर गर्न अनि गाइडलाइन लिन सजिलो हुन्छ। सन्जय भाइजी आउनुहोस्, यहाँ बसेर योग गरौँ। आप भी आ जाइए, योग कराइए सभी मिलके।